1. नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मिस्टर इंडिया सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिस इज़ गणेश सुमन, आपका दोस्त मिस्टर इंडिया सीरीज वाला। ठीक है, आज अपन दोस्तों बात करेंगे हेपेटो बिलियरी सिस्टम के बारे में। एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है हेपेटी बिलियरी ट्री, इसको बोलते हैं अपन। ये ट्री इसको इसलिए बोला जाता है, यह यहाँ पर पेड़ की तरह शाखाएँ निकाली जाती हैं और सारी शाखाएँ एक जगह पर आकर खुलती हैं, जैसे कि पेड़ में खुलती है। अच्छा चलिएगा बात कर लेते हैं अपन। ये लीवर मैंने बनाया है और इधर बना देता हूँ मैं ईसोफेगस के साथ में ये आपका स्टमक के बाद में आपका ड्यूडेनम। चलिएगा, ओहो ये डायबिटिक, इसको तो स्टेनोसिस हो जाता है अभी तो। चलो फटाफट से चेंज कर देते हैं। चलिएगा, ये बना आपका ईसोफेगस के साथ में स्टमक। इसके बाद अगर बात करें अपन तो ये आपका गाल ब्लैडर। क्या है? गाल ब्लैडर। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग पिंक, अच्छा नहीं लगेगा सारा। चलिए, ये राइट साइड से आती है दोस्तों, राइट हिपेटिक डक्ट, और वो लेफ़्ट साइड से आई है लेफ़्ट हिपेटिक डक्ट। अब ये जो मिले हैं सारा मिलके कॉमन हिपेटिक डक्ट यहाँ पर बनती है, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर बनती है, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर बनती है। और जहाँ पर जाकर ये खुलता है ना, जहाँ पर ये पेनक्रियास बना देता हूँ मैं आपको, पेनक्रियाटिक डक्ट भी यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि पेनक्रियाटिक डक्ट भी यहाँ पर आपकी मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले इनका नामकरण करते हैं। मैं मिला देता हूँ उसको। पेनक्रियास से आती है पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये आ चुकी है मिलने के लिए यहाँ पर। जहाँ पर ये ओपन होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोला जाता है? इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनका नामकरण करते हैं अपन। ये यहाँ से बाइल आता है, ऊपर से बाइल आता है, और गोल ब्लैडर में स्टोरेज होता है। स्टोरेज होकर यहाँ से अपने ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलता है ये। ठीक है, सबसे पहले नामकरण करेंगे अपन इनका। तो ये लीवर है, लीवर्स हैं, ये राइट हिपेटिक डक्ट है। लिखने की ज़रूरत है क्या? चलिए लिख देता हूँ, राइट हिपेटिक डक्ट। राइट हिपेटिक डक्ट ये यहाँ पर आई है आपके सामने। ठीक है, ये है लेफ़्ट हिपेटिक डक्ट। आगे शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा मैं। ठीक है, जगह कम है अपने पास में। लेफ़्ट हिपेटिक डक्ट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब नीचे ये ईसोफेगस है और ये स्टमक है आपका। ठीक, ये क्या है? ये स्टमक है, ये फूड है, फूड आया स्टमक से, फूड आया है स्टमक से, कुछ भी चीज़ खाई है तो वो आई है। ये गोल ब्लैडर है दोस्तों, गाल ब्लैडर इसको नाम दिया है अपन ने। क्या दिया है? गाल ब्लैडर नाम दिया है इसको अपन ने, गाल ब्लैडर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। गोल ब्लैडर इसको नाम दिया है अपन ने। थोड़ा सा एरर हो गया था, वो पेन नहीं चल पा रहा था। ठीक है, चलिएगा। ये सीबी कॉमन डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और ये है अपना जहाँ पर ये आकर ओपन हो रहा है, क्या? कॉमन बाइल डक्ट जहाँ पर ओपन होगी, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई इसको बोला जाता है। इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। ये इसी का दूसरा नाम अगर अपन बात करें यहाँ पर। चलो क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, और अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुँचाएँ। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल पहुँचाएँ। ये जो पार्ट मैंने एरो लगाकर बताया, ये इसी का पार्ट है दोस्तों। इसको एम्पुला ऑफ वेटर भी बोला जाता है। इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई का दूसरा नाम है ये एम्पुला ऑफ वेटर। ये पेनक्रियाज है और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, जहाँ से इसके सिक्रेशन इसमें मिलते हैं ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम के माध्यम से एक बार फिर समझा देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो। ये लीवर है, लीवर के आगे पीछे दो लोब, लीवर के राइट वाला लोब, लेफ्ट वाला लोब, दो दिखाए गए यहाँ पर। ठीक है, राइट से आती है राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट से आती है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, अगली गोल ब्लैडर से आती है सिस्टिक डक्ट, गोल ब्लैडर से आती है सिस्टिक डक्ट,
और आगे जाती है पेनक्रियास से आती है पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये एम्पुला ऑफ वेटर यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई में जाके खुल जाती है, जो स्मूथ मसल्स फाइबर जहाँ से बना होता है उसका एक वाल होता है, और डुडेनम माध्यम से ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं, ये ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए कुछ की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एक डिसऑर्डर के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर कंजेनाइटली अगर कोई चीज़ कॉमन बाइल डक्ट जो बंद होती है, ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पर हो जाता है, तो उसको कौन सा डिसऑर्डर बोला जाता है? तो व्हेन कंजेनाइटली ऑब्स्ट्रक्शन इन CBT यानी कि कॉमन बाइल डक्ट किस में, यानी कि कंजेनाइटली जन्मजात जब कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उस बीमारी को बोला जाता है दोस्तों डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। इसके बारे में कभी वक्त मिला और कभी अगर आया ये सामने तो बिल्कुल अपन फुल डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम इसको बोला जाता है, ठीक। तो दोस्तों ये हेपेटिक बिलियरी ट्री मैंने आपको आज बताई है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हद तक मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी हैं। तो कुछ की पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ लीवर के बारे में, की पॉइंट कुछ बता देता हूँ लीवर के बारे में कुछ, ठीक है। चलिएगा लीवर के बारे में कुछ की पॉइंट लिख लेते हैं अपन, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट से क्लास को। चलिएगा की पॉइंट अपन कुछ लिख लेते हैं, कब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? लीवर होता है। अगला पॉइंट बात करेंगे, ध्यान से बात समझिएगा। चलिएगा लीवर की लोकेशन बता देता हूँ सबसे पहले। लीवर की लोकेशन क्या होती है? ये होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। डीप में कभी बताऊंगा, फिर लीवर पूरा लेके आएंगे अपन किसी दिन, ठीक है। चलेगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है लीवर की क्या होती है? हेपेटिक लोब्यूल होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल लीवर में अंदर होते हैं, ठीक है। चलो फेगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर क्या होती है बता दो फटाफट से। कुफर सेल होती है मेरे भाई, कुफर सेल होती है, ठीक। चलेगा ये मैंने आपको आज बिलियरी एक हिपेटो बिलियरी ट्री के बारे में बताया, एक डायग्राम से भी बताया, कुछ की पॉइंट लीवर के बारे में बताया मैंने। आई होप कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाएं इस कंटेंट को, और क्लास को अप्रिशिएट करना ना भूलें, बिल्कुल सभी को दोस्तों को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, गुड। हाँ कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।